सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विशित घोष एंड अगले वीडियो में हमने जो किया था यार, बेसिकली हमने एक रिकर्सन फंक्शन लिए थे और वहाँ पर हमने एक ट्रैक करना सीखा था। मतलब कैसे ट्रैकिंग होता है, उसका बेस कंडीशन कैसे लिखा जाता है, कैसे कॉल होती है और क्या क्या लिखना पड़ेगा। पहले आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा और अंदर में आप कुछ मसाला डाल दे सकते हो, उसके बाद आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो डेमो देखने वाला है यार, पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉल करेंगे। ये जो आप आज जो हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा चीज मान सकते हो रिकर्सन की मेन चीज है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मैंने क्या किया यहाँ पर हमने एक जो चेंजेस की है, तो पहले यहाँ पर हमने सी आउट करते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, सी आउट करने के बाद पहले हम सी आउट करते थे, उसके बाद हम फंक्शन में कॉल करते थे। पर यहाँ पर कुछ अलग कर रहे हैं। अलग मतलब क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं यार, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद सी आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब बेसिकली होगा ये, तो बेसिकली ये हो रहा है। देखो, तो पहले हमने क्या किया, पहले कॉल कर रहे हैं, उसके बाद फंक्शन को पहले कॉल कर रहे हैं, उसके बाद सी आउट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू पहले क्या हो जाएगा, तो पहले तो एक फंक्शन, पहले तो एक कॉल होगा। क्या होगा, पहले तो फन अब कुछ मान लो 3 मान लेते हैं, तो 3 ऑलरेडी हमने लिखा है इसलिए हम 3 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले होगा ये, पहले 3, ये 3, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर ये जो मतलब फंक्शन हमने कॉल किया है, तो इसके थ्रू ये काम करना चाहेगा। मतलब ये जो फंक्शन का बॉडी है यहाँ पर, वो आएगा अंदर में और देखेगा क्या n ग्रेटर देन 0 है। हाँ है, 3 ग्रेटर देन ऑब्वियसली 0 है 100%। तो पहले क्या करेगा, पहले ये कॉल करेगा, उसके बाद सी आउट। देखो थोड़ा सोचो, अभी सोचो यार। पहले तो कहाँ जाएगा, पहले जाएगा ये फंक्शन, कहाँ जाएगा थोड़ा सोचो। पहले तो ये फन ऑफ किसको करेगा, n-1 कर रहा है, मतलब 2 हो जाएगा, फन 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो, जैसे ही हम फंक्शन को मतलब फंक्शन पा चुके हैं, देखो इस नीचे जो नीचे जो हमने लिखा है यार, ये सी आउट जो स्टेटमेंट है, मतलब वो सी आउट स्टेटमेंट को मतलब देखा ही नहीं। जब ही हम इसको जब मतलब काम कर रहे हैं, मतलब फंक्शन जब कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम मतलब पहले सी आउट नहीं है, पहले हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बेसिकली हो क्या रहा है, तो बेसिकली ये हो रहा है, पहले फंक्शन कॉल किया, मतलब यहाँ पर जब आकर कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो वो नीचे आएगा ही नहीं, वो दोबारा फंक्शन कॉल कर देगा। मतलब n-1 है ना, मतलब फन ऑफ 2 है ना, तो फन ऑफ 2 फिर से वो ये जो बॉडी है इसके अंदर घूमेगा, घूमने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो वॉइड मतलब ये वॉइड फन लिखा हमने, तो इसके अंदर वो घुसेगा और इसको कॉल करने के लिए ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है? तो f2 है, तो फिर से जाएगा और ये फिर से कॉल करेगा किसको, फन ऑफ, सोचो यार, फन ऑफ 1 को कॉल करेगा। समझ में आ रहा है? और दोबारा घुसेगा n-1, मतलब फन ऑफ 0, दोबारा कॉल करेगा, दोबारा यहाँ पर आएगा, दोबारा कॉल करेगा। ठीक है, ओके ओके या, तो ये दोबारा किसको कॉल करेगा, फन ऑफ 0 को। समझ में आ रहा है? तो किसको कॉल करेगा यार, फन ऑफ 0 को कॉल करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ कि पहले फन ऑफ 3, उसके बाद ये 1 डिक्रीज हो गया, फन ऑफ 2, उसके बाद फन ऑफ 1, उसके बाद फन ऑफ 0। थोड़ा सोचो यार, समझ में आ रहा है ना पॉइंट? ओके, तो देखो, तो फिर आप बोलोगे कि भैया ओके, अगर बोलोगे भैया कि n ग्रेटर देन 0, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ये और चलेगा ही नहीं, बेसिकली ये काट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चलेगा नहीं, सिंपल चीज है यार। ठीक है ना, ये चलेगा ही नहीं। और ओके ओके, तो चलेगा तो नहीं, तो अभी क्या होगा, अभी एक ऐसा चीज आपको बोलूंगा यार, तो थोड़ा सुनने में थोड़ा आपको ना परेशान हो जाएगी। परेशान ये होगा कि मैंने जब फंक्शन पढ़ा रहे थे, उसने आपको बोला था कि फंक्शन मतलब जहां से ही कॉल होता है वहां पर रिटर्न करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये मैंने आपको बोला था। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब हम फंक्शन को जहां पर कॉल करेंगे ना, वो वहां पर रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? फंक्शन जहां पर कॉल किया था वहां पर रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये कैसा काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा, इसके आगे वाले फंक्शन क्या था, मतलब फन ऑफ 0 के आगे वाले फंक्शन क्या था, फन ऑफ 1। फन ऑफ 1 था ना, तो फन ऑफ 1 के बाद जो स्टेटमेंट है ना, वो चला देगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो बेसिकली हो रहा है ये कि जब ये तो मतलब ये तो टर्मिनेट हो चुका है, मतलब ये चलेगा नहीं, तो क्या करेगा बेसिकली, जो प्रीवियस जो कॉल किया था हमने, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस कॉल पे जाएगा, मतलब फन ऑफ 1 पे जाएगा और 1 पे जाकर ये डायरेक्टली सी आउट करेगा 1 को। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसकी जगह में क्या होगा यार, पहले आउटपुट आएगा 1, पहले आउटपुट क्या आएगा यार, पहले आउटपुट आएगा 1, और उसके बाद अगर सोचो तो ये तो चलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा प्रोग्राम से।
समझ में आ रहा है। तो पहले तो फन ऑफ जीरो तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है ऑलरेडी, ये मैंने कट चिन्ह कट अगर काटा मतलब ये जो चिन्ह मैंने दे चुका है यार, ये साइन हमने दे चुका है, ये बेसिकली ये कट चुका है, प्रोग्राम से बाहर हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद देखो यार ये भी प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली जो एक्टिवेशन जो रिकॉर्ड था यार ये भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये और ये फन ऑफ टू क्या करेगा, फन ऑफ टू जहां से कॉल हो रहा था बेसिकली वो वहां पर जाएगा। फन ऑफ टू कहां से कॉल हो रहा था, ये फन ऑफ वन कहां से कॉल हो रहा था, फन ऑफ टू से कॉल हो रहा था। तो बेसिकली आउटपुट अभी क्या आएगा, आउटपुट ये टू आएगा आंसर, आउटपुट क्या आएगा, टू आएगा। और उसके बाद देखो यार ये जो एक्टिवेशन जो रिकॉर्ड था ये फन ऑफ टू, ये पूरा का पूरा चीज डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज क्या होगा यार, डिलीट हो जाएगा बेसिकली। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा चीज यार डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद ये फन ऑफ टू कहाँ से कॉल हो रहा था, फन ऑफ थ्री से कॉल हो रहा था, ठीक है ना। फन ऑफ थ्री से कॉल हो रहा था तो क्या हो जाएगा यार, फन ऑफ थ्री से कॉल हो जाएगा तो फन ऑफ थ्री ये डायरेक्टली हम सी आउट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमा देकर मैं थ्री लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, थ्री लिख दिया। और ये पूरा का पूरा चीज एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, पहले तो आ रहा था डिक्रीज ऑर्डर में, अभी आएगा इंक्रीज ऑर्डर में। अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, थोड़ा सोचो यार, जो मैंने बोला था यार, पहले आएगा वन उसके बाद टू, तो पहले आएगा वन उसके बाद आएगा टू उसके बाद आएगा थ्री। समझ में आ रहा है, ये देखो यार पूरा का पूरा चीज इंक्रीज ऑर्डर में आ रहा है। ओके, तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बोलना चाहूंगा यार, तो बेसिकली ये है कि तो ओके ये नहीं ये वाला, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, पहले तो मतलब अगर यहाँ पर भी अगर कुछ कंडीशन लिखो ना ये कंडीशन चला देगा, पर इसकी बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर पहले फंक्शन मिल गया ना तो दूसरा का वो मतलब आएगा ही नहीं, मतलब पहले फंक्शन चला गया ना, मतलब ये अगर इसको भी एक स्टेटमेंट मान लो, अगर इस स्टेटमेंट क्या करेगा, इसका इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि दूसरा बार वो फंक्शन कॉल करेगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि ये वो दूसरा बार कॉल करेगा, मतलब ये जो नीचे डाउन पे जो मैंने लिखा यार यहाँ पर वो आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका इसका मीनिंग ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लो मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मैंने सी आउट कर दिया पहले एन, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, पहले थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो यार क्या आना चाहिए। ओके, तो पहले अगर मैं दूसरा बार पहले जो हमने किया था बेसिकली वहां पर क्या हो रहा था, पहले थ्री उसके बाद टू, ठीक है ना, पहले क्या हो जा रहा था, पहले हो रहा था थ्री उसके बाद टू उसके बाद वन, पहले थ्री उसके बाद टू उसके बाद वन। और दूसरा बात देखो यार, दूसरा बात हम जब कॉल कर रहे हैं मतलब जब नीचे लिख रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा था, वन उसके बाद टू उसके बाद थ्री। तो बेसिकली ये भी वैसा होगा, सिंपल चीज़ है यार, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो पहले क्या आना चाहिए, थ्री टू वन उसके बाद वन टू थ्री, सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, कोई प्रॉब्लम है, ओके मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने जो ऑलरेडी सिखाया यार ये दोनों चीज़ आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो अगला जो वीडियो आएगा यार वहाँ पर हम थोड़ा प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, कैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं, और इस तरह जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, और भी डिटेल्स में जाएंगे रिकर्सन। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है, बाय बाय।